गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है सर कि जो मेरा आज का क्लास होने वाला है ना सर, वो बहुत ही अलग क्लास होने वाला है, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है गति का नियम। और गति का नियम कहे तो लॉ ऑफ मोशन। देखिए, सबसे पहले बात है ना सर कि आपके एग्जाम में जो है ना सर, वो प्रत्येक साल सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सर, तो आपको काइनेमेटिक्स से पूछा जाता है। और काइनेमेटिक्स में आपको यही सब आता है, ठीक ना। न्यूमेरिकल आपसे तभी बनेगा सर जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि ये मैथ है भाई, और मैथ सेम टू सेम। क्योंकि कहा जाता है ना, मैथ और फिजिक्स आपको सेम पढ़ना रहता है सर, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन है और इसमें भी आपको कैलकुलेशन है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है सर कि मैं आपको A to Z कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा सर। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक के बारे में 50 गो क्वेश्चन लाया है और A भी टिक करा करके मैंने आपको भेजा दिया। देखो भाई, सबसे पहली बात है ना कि अगर A भी टिक कराने का होता ना, तो आप अपने बुक में A भी टिक कर लीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको और अलग हट करके भी आएगा तो इस क्वेश्चन को आप बना पाइएगा, ठीक ना सर। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज की क्लास में होगा खेला। और सबसे पहले बता देना चाहता हूं सर कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना। और मैथ में आपको मैंने परसेंटेज का 3 क्लास लिया हूं सर, ठीक ना। वो सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना। मैथ ऑल चैप्टर का वो प्लेलिस्ट बना हुआ और फिजिक्स ऑल चैप्टर का वो प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक ना सर। और इसी तरीके से केमिस्ट्री ऑल चैप्टर का वो प्लेलिस्ट बना होगा। लेकिन आज की क्लास में कहना है सर, गति का नियम को करना है तांडव। तांडव क्या करना, सबसे पहली बात है ना, मां सरस्वती का नाम लेकर के जय हो कमेंट कर दो सर, क्योंकि जहां मां सरस्वती का नाम होगा वहीं पूरा फिजिक्स खलास होगा, है ना सर। देखिए, जिससे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मोशन, ठीक ना। इसका आज हमारा पहला क्लास है, ठीक ना सर। देखिए, सबसे पहले पॉइंट इसमें आपको पढ़ना क्या है, बल। और बल कहे तो सर क्या, हमारा फोर्स। देखो, दुनिया का कोई भी चीज हो, ठीक ना, बिना फोर्स लगाया हुआ वो मूव कर ही नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूं, मैं इधर से इधर आ रहा हूं, इसके चलते भी मैंने फोर्स लगा रहा हूं ना। अगर इसको मैं अगर यहां से देखो, मैं इसको अगर ठेल रहा हूं तो भी फोर्स काम कर रहा है सर, काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको इतना जीरो से लेकर के चला हूं ना, क्योंकि देखो, हम लोग में तो यही कमी होता है कि साइंस को समझ में आता ही नहीं है, और हमको कहना है कि मैथ और साइंस तेरे खून में दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। देखिए सर, कहता है बल। बल कहे तो फोर्स। कहता है क्या बल सर, कि जब किसी वस्तु की विरामा अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है, जब किसी वस्तु को विरामा अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है। जैसे सपोज मान लो ना कि ये वस्तु हमारा विरामा और अवस्था और गति अवस्था में है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये बढ़ ही नहीं रहा है। देखो, ये वस्तु है ना रे, ये वस्तु है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। जैसे मैं आपको लाता हूं एक, यहाँ पे कोई मेरे पास है सर डस्टर। देखिए, ये हमारा कोई वस्तु है सर, ये वस्तु है, ठीक ना। इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जितना अधिक इस पर फोर्स लगाना चाहिए था उतना मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, तो वो बढ़ेगा कहां से, ना बढ़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर जब कोई वस्तु आगे नहीं बढ़ रहा और पीछे नहीं बढ़ रहा है, मतलब इस पर फोर्स लग ही नहीं रहा, ये जरूरी नहीं। फोर्स लग रहा है लेकिन वस्तु के रिस्पेक्ट में कम फोर्स लग रहा है, जिसके कारण हो तो ना वस्तु आगे जा पा रहा और ना ही वस्तु पीछे जा रहा, ठीक ना। तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर गति में है, तो उस पर यह जरूरी नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक ना। जैसे वस्तु विरामावस्था में है और मैं ये वस्तु में कितना फोर्स लगा रहा हूं, ये वस्तु आगे बढ़िए नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं। फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन जितना फोर्स लगाना चाहिए उतना फोर्स मैं नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास शरीर में उतना एनर्जी है ही नहीं, ठीक ना सर। तो ये समझना, ऐसा नहीं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है वो वस्तु आगे बढ़िए नहीं रहा है, इसका मतलब फोर्स लगाइए नहीं रहे। फोर्स लगा रहे हैं बट वस्तु के रिस्पेक्ट में कम फोर्स लगा रहे हैं, जिसके वजह से वस्तु आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक ना सर। आना, इसी चीज को आगे हम और डीपली तरीके से समझेंगे। कहता है क्या कि जब किसी वस्तु की विरामा अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है, जब कोई वस्तु विरामा अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है, जब कोई वस्तु गति अवस्था में हो, जैसे वस्तु को हम यहां से बढ़ा रहे हैं तो वो वस्तु बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। जैसे यहां से देखिए क्या है, यहां से वस्तु को मैंने फोर्स लगाया तो ये वस्तु आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इस पर मैंने फोर्स लगा रहा हूं। आज जब यही वस्तु को फिर मैं यहां से ठेल रहा हूं तो ये वस्तु आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूं। अरे मेरे भाई, मेरे सजना, फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन जितना फोर्स इस पर लगाना चाहिए उससे कम फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये वस्तु आगे नहीं बढ़ रहा है सर, ठीक ना।
ना। तो यही चीज़ को देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है सर, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा न्यूमेरिकल। कहता है जब किसी वस्तु की विरामा अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है अरे परिवर्तन करने का प्रयास करता है, मैं तो प्रयास कर रहा था ना कि वस्तु में परिवर्तन हो जाए, लेकिन परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा था। तो परिवर्तन तो मैं देखो, मैं तो चाह रहा हूं कि वस्तु आगे बढ़े, लेकिन हमारे पास इतना फोर्स नहीं कि इस वस्तु को आगे बढ़ा सके। अब प्रयास करता है, वो भी फोर्स ही कहलाता है, ठीक ना सर। तो प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। एक्चुअली बल हमारा दो प्रकार का होता है, मेरे साथ बोलना होगा, सभी को मेरे साथ बोलना होगा, मां सरस्वती का नाम लेकर के एक बार बोलो, मां सरस्वती की जय, है ना। जहां पर बैठा वहीं पे जयकारा लगाना, कहीं और मत लगाना। बल कितने प्रकार के हैं सर, दो प्रकार के, मेरे साथ बोलते चलेगा। बल कितने प्रकार का है सर, दो प्रकार का है। बल कितने प्रकार का है सर, दो प्रकार का है। पहला कौन सा बल है, मेरे साथ बोलो मेरे सज्जना मोहतरमा, पहला बल कौन सा है, तो संतुलित बल, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक ना। संतुलित बल जिसका परिणामी क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, जिसका परिणामी बल क्या होगा सर, शून्य होगा, ठीक ना। जिसका परिणामी बल क्या हो जाएगा सर, ये शून्य हो जाएगा। अगर परिणामी बल शून्य हो गया तो समझ लेना कि वो हमारा क्या है सर, संतुलित बल है, ठीक ना। अगर परिणामी बल शून्य नहीं हुआ तब वो समझना कि हमारा वो असंतुलित बल है, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले संतुलित बल पर मैं चर्चा करता हूं। कहता है क्या सर, कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, जब किसी भी वस्तु पर एक साथ कई प्रकार का बल कार्य कर रहे हो तथा परिणामी बल शून्य हो, जब किसी भी वस्तु पर कई प्रकार का बल कार्य कर रहा है लेकिन परिणामी बल जो है वो हमारा क्या है सर, वो शून्य है। अरे क्या है सर, ये शून्य है। जब परिणामी बल शून्य, मारना गप्सना संतुलित बल, ठीक ना। जब कहेगा परिणामी बल शून्य, मारना गप्सना संतुलित बल, ठीक ना। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया कि किसी वस्तु पे 4 आदमी फोर्स लगा रहा है लेकिन वो वस्तु में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब परिणामी बल शून्य हो गया, तो हमारा कौन सा बल कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा, ठीक ना। जैसे देखो इस पर है, मैंने इस पर फोर्स लगा रहा है, मैं भी फोर्स लगा रहा हूं, और इस पर 2-4 को आदमी फोर्स लगा रहा है। जैसे ये अंगली मैं हूँ, ये अंगली मेरा भाई है, ये अंगली मेरा और इससे छोटा वाला भाई है, ये वाला मेरा सबसे छोटा वाला भाई, मैं 4 भाई हूँ, और चारों भाई मिल करके इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये सर्वा आगे जस्टर बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब मैंने बहुत प्रकार का इस पर मैंने फोर्स लगाया, लेकिन इसका परिणामी बल क्या हो गया, शून्य। जब परिणामी बल शून्य, मारना तुरंत बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स कहे तो संतुलित बल, ओके आना। अगला क्या है सर, हमारा असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या है, तो असंतुलित बल क्या है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में शून्य कभी भी नहीं होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा हमारा सर, जिसका रिजल्टेंट फोर्स नॉट जीरो, है ना, जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा सर, ठीक ना। अब असंतुलित बल वही होगा जिसका रिजल्टेंट वैल्यू जीरो नहीं होगा, ठीक ना, जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। कहता है जब वस्तु पर लगे बल का परिणामी बल शून्य ना हो, जब किसी वस्तु पर लगे परिणामी बल शून्य ना हो तो ऐसे केस में हम लोग किसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल। अरे जब जब तुझको देखो तो हर दिल घबराता है। अब यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं, आप सबको आता है ना। तो असंतुलित बल क्या होगा, जिसमें परिणामी बल क्या रहेगा, शून्य नहीं होगा। असंतुलित बल वो होगा जिसमें परिणामी बल शून्य नहीं रहेगा। संतुलित बल वो होगा जिसमें परिणामी बल शून्य हो जाएगा, वो संतुलित बल होगा नहीं, जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स वो होगा जिसमें परिणामी बल शून्य नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक ना। बल हमारा क्या सर, आप सबको मालूम है बल 2 प्रकार का है। पहला कौन सा बल है, मेरे साथ बोलेगा, संतुलित बल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स, ठीक ना। दूसरा क्या है, असंतुलित बल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। और एक बात और बता देना चाहते हैं, जिनको भी गति के नियम का नोट्स लेना है सर, जिस तरीका से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसी तरीका से मैंने अपने हाथों से नोट्स को लिखा है, जिसका प्राइज किसी भी मैथ को या पॉलिटेक्निक का मैथ भी कोई चैप्टर लोगे या फिजिक्स का कोई चैप्टर लोगे या केमिस्ट्री का कोई चैप्टर लोगे, नोट्स का प्राइज मात्र आपको 10 रुपया मिलेगा। कितना रुपया में, 10 रुपया में मिलेगा सर, ठीक ना। अगर ये लेने के लिए सर आपको इस नंबर पे
इस नंबर पे आपका 7295047337 यानी 729507 पर आपको 10 रुपया पेमेंट करके ही व्हाट्सअप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना होगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे नोट्स चाहिए गति के नियम का। आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा सर, ठीक ना। अब आते हैं सर इसका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर देखिए अगले मूवमेंट की तरफ। पता है अगला चीज जो लेकर के आए हैं ना, वो आप सबको मालूम चल गया होगा कि वो क्या चीज है सर, ठीक ना। वो अपने आप में ना क्रीम चॉप से भी ज्यादा महंगा है सर। हाँ अब देखो कहता है क्या, कहता है ना न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के गति का नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए सर न्यूटन्स के गति का नियम का जब नाम सुनता है ना लोग सर तो दीवाने हो जाता है। क्यों क्यों, व्हाट डू मीन, क्यों? क्योंकि न्यूटन्स के गति के नियम से कोई भी एग्जाम क्यों ना हो सर, क्वेश्चन बनता ही बनता है सर, है ना। तो न्यूटन्स के गति के नियम को आज आपको मैं इस तरीका से समझा डालूंगा ना कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि सर मैंने समझ पाया, है ना। देखो सबसे पहली बात है ना सर, न्यूटन्स के गति का 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ठीक ना सर। तो न्यूटन के गति का कितने नियम है? 3 नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अब देखो सर न्यूटन्स के प्रथम नियम क्या कहता है। हाँ एक बात और बता देना चाहते हैं सर, जिन लोगों को डाउट है, जो मेरा पेड क्लास है ना सर, जो मैं अपनी पेड क्लास लॉन्च करने वाला हूं 8 मार्च से। कितना मार्च से? 8 मार्च से, ठीक ना। वो आपको एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे ये कोर्स लॉन्च होगा, ठीक ना सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, यहां से जाकर के डाउनलोड कर ले। और सबसे पहली बात है सर, जो लोग 11th 12th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उसका क्लास भी सुबह में 10 बजे चल रहा है। और ये क्लास 11th 12th का मैथ कुछ दिनों के बाद ये क्लास आपको मैथ बाय संदीप कुमार यूट्यूब चैनल पे चलेगा, ठीक ना सर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें सर। और क्लास 10 सीबीएसई का भी क्लास उसी पे चलेगा सर, ठीक ना। आइए और एक बात और है सर, जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जाकर के ज्वाइन कर ले सर। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही डालता हूं, ठीक ना सर। और आपको सारा अपडेट जाता रहेगा टेलीग्राम पे, तो जाकर के ज्वाइन कर लें। फर्स्ट नियम क्या कहता है, जैसे देखो ये क्या हमारा है, कोई वस्तु है, ठीक ना सर। ये कोई वस्तु है, वस्तु नहीं है, डेस्टर है, मतलब मिटाने वाला है, ठीक ना। इसको मिटाने वाला है तो इसको अंदर क्यों रखे हुए हैं रे, अभी एक्चुअली अभी नए नए है, ठीक ना। इसको मैंने कभी खोला ही नहीं था, इससे एक्चुअली हमें भी प्यार हो गया, ठीक ना। अब देखो ये हमारा मिटाने वाला डस्टर है सर। अब क्या करना है ना कि इसको हम लोग यहाँ से इसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक ना। ये वस्तु क्या चीज में है, अभी विरामा में है, मतलब रेस्ट में है। जब कोई वस्तु गति में हो या विरामा में हो, मोहतरमा पहले मेरा बात सुनो, जब कोई वस्तु गति में हो या विरामावस्था में हो तब तक वो वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा, तब जब तक उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाएंगे। फिर से मेरे बात सुनो, ये वस्तु गति में, ये वस्तु विरामा में है तो ये वस्तु विरामा में ही रहेगा। या फिर अगर ये वस्तु गति कर रहा है तो वो समान वेग से गति करता रहेगा। समान वेग से होनी चाहिए गति सर। जैसे कोई वस्तु है, यहां पर मान लो कोई एक गोला है, ठीक ना। ये गोला हमारा ए है, यहां से ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है सर। कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड से गति कर रहा है। इसका मतलब ये गोला जो है ना वो गति कर रहा था। जब ये गोला यहां आया होगा ना तो भी वो गोला का स्पीड कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। 10 मीटर प्रति सेकेंड, तब भी ये गोला का स्पीड कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये गोला बाय चांस यहां आ गया तो भी इसका स्पीड कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। 10 मीटर प्रति सेकेंड मतलब समान वेग में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। अगर ये गोला का अगर यहाँ पे स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकेंड तो यहाँ पे भी 10 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, यहाँ पे भी 10 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। मतलब प्रत्येक जगह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए, ठीक ना सर। सभी जगह गति क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब ये तो वस्तु क्या समान से गतिमान है, ठीक ना। ये वस्तु समान वेग से गतिमान है, लेकिन यहाँ पे कोई वस्तु क्या सर, ये आपका विरामा में है। क्या चीज में सर, ये आपका विरामा में है, ठीक ना। अब थोड़ी सी गौर करना, मोहतरमा गौर करो। एक्चुअली ये कोई वस्तु विरामा में है, ये कोई यहाँ पे कोई गोला है जो 10 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जब बोल दिया समान वेग, इसका मतलब जब ये गोला का यहाँ पे स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये गोला अगर यहाँ पहुंचा होगा तो भी उसका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगर ये गोला यहाँ पहुंचा होगा तो भी उसका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब सोचो, जब कोई वस्तु विरामा में हो या जब कोई वस्तु समान वेग से गतिमान हो
तब तक उस वस्तु में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। असंतुलित बल एक्चुअली में है क्या सर? असंतुलित बल वो बल है जिसका परिणामी कभी बल शून्य नहीं होता, ठीक ना सर? जिसका परिणामी बल शून्य ना हो वो क्या कहलाता है? असंतुलित बल कहलाता है। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, यानी इसका रिजल्टेंट वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा सर। अब देखो ये वस्तु विरामा में मैंने इस पे फोर्स लगाया, रे लगाया, रे मोहतरमा लगाया, मैंने इस पर फोर्स लगाया। जैसे इस वस्तु पे मैंने फोर्स लगाया, ये वस्तु यहाँ पे क्या हो गया सर? आ गया। अब बिना फोर्स लगाया अगर जब कोई वस्तु विरामा में था तो वो विरामा में ही था। जब कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो वो वस्तु समान वेग से ही गतिमान है। अगर ये वस्तु को स्पीड हम बढ़ाना चाहते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड से वस्तु गति कर रहा है, इसका स्पीड हम बढ़ाना चाहते हैं या इसका स्पीड हम घटाना चाहते हैं, तो तब तक इस पर हम एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक ये वस्तु में कोई परिवर्तन होगा रे? अब बता तू सब नहीं ना होगा। जब ये वस्तु का स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, प्रत्येक जगह 10-10 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि ये वस्तु समान वेग से गतिमान है। समान वेग से गतिमान है, ठीक ना? समान वेग मतलब हर जगह इक्वल स्पीड है। अब ये वस्तु में हम लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? परिवर्तन। न कहता है बेटा 20, बाप 20 तो बेटा 40। अगर बाप है डीएम तो बेटा को क्या बनना चाहिए सर? प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ठीक ना? अब समझ सकते हो। आइए, तो जब ये वस्तु हम लोग का कहावत है सर, अगर आपके पापा अगर फार्मर है तो सर आपको अच्छा प्रोफेसर, अच्छा इंजीनियर बनकर आपको दिखाना होगा सर, अच्छा डॉक्टर बनकर दिखाना होगा, अच्छा जॉब लेकर के आपको दिखाना होगा, तभी तो मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। अब ये वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान है। अब हम चाहते हैं कि इस वस्तु में परिवर्तन लावे। क्या लावे? परिवर्तन लावे। इसका गति को तेज कर दे या इस वस्तु को हम रोक दे। जब ये वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान है तो इस वस्तु को अगर हम रोकना चाहेंगे तो इस वस्तु पर हमको क्या लगाना होगा? फोर्स। क्या लगाना होगा? फोर्स। तो वो जो फोर्स लगाएंगे, क्या वो असंतुलित फोर्स बल होगा या फिर संतुलित बल होगा? संतुलित बल का मतलब वो बल जिसका परिणामी शून्य हो जाता है। अब सोच रहे बबुआ कि जब इस पर फोर्स लगाएंगे रोकने के लिए और परिणामी बल शून्य हो जाएगा तो ये क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना प्रभाव पड़ेगा, ये तो जाता रहेगा। तो इस पर असंतुलित बल लगाया जाता है, ठीक ना सर? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि न्यूटन्स के फर्स्ट गति नियम में कौन सी बल कार्य करता है सर, तो वो असंतुलित बल कार्य करता है, ठीक ना? ये गौर कर लेना। तो न्यूटन्स के प्रथम गति नियम में कौन सा बल कार्य करता है? असंतुलित बल कार्य करता है। और ये विरामा में है। अब इसको हम लोग गति में करना चाहते हैं, तो जब कोई वस्तु विरामा में, जैसे ये क्या है वस्तु विरामा में, इसको हम गति में करना चाहते हैं तो इस पर फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे? असंतुलित बल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वस्तु में परिवर्तन होना चाहिए। असंतुलित बल का मतलब क्या हुआ कि इस पर मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको बताया ना कि ये चारों चार भाई, एगो मैं हम हूँ, एगो मेरा ये बड़का भाई है, फिर मैं हूँ, फिर ये हमारा इससे और छोटा वाला भाई है, और ये सबसे छोटा वाला भाई है, और चारों भाई मिलकर इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है ना? तो हमारा हो गया संतुलित बल, ठीक ना? लेकिन जब कोई वस्तु पर फोर्स लगाने से वो वस्तु में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित बल, जिसका परिणामी बल शून्य ना हो। तो जब कोई वस्तु विरामा में रहेगा या फिर जब कोई वस्तु समान वेग से गतिमान में रहेगा तो उसको परिवर्तन लाने के लिए हम लोग असंतुलित बल लगाते हैं, ठीक ना? तो अब इसका न्यूटन के फर्स्ट गति नियम क्या बताता है कि जब कोई वस्तु गति में हो या जब कोई वस्तु विरामा में हो तो उस वस्तु में परिवर्तन लाने के लिए असंतुलित बल लगाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट गति नियम कहते हैं, ठीक ना? आना कहता है जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान वेग से गतिमान हो, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो या समान वेग से गतिमान हो तो उसकी विरामावस्था या समान वेग की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। मैंने भी जस्ट आपको ही ना पढ़ाया है कि जब यहाँ 10 मीटर से कोई यहाँ पर गोला मूव कर रहा था, उसमें परिवर्तन तभी होगा जब इस पर कोई असंतुलित बल कार्य करेगा, तभी ना ये 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। इसको मैं चाहता हूँ कि इसमें 20 मीटर प्रति सेकंड से इसको गति करवाऊँ, तो इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा ना। ये वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, अब मैं चाहता हूं कि ये वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान करवाने के लिए मैं क्या कराना पड़ेगा? इस पर अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई क्या था? ये हमारा विरामा में था, मतलब रेस्ट में था, इसको हम लोग चाहते हैं कि गति में हो जाए, तो इसके लिए हम इस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ता है। तो यही तो बोला। वो कौन सा फोर्स लगाया जाता है सर? तो वो असंतुलित बल लगाया जाता है, ठीक ना? अब देखो न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक ना सर? मेरे साथ एक बार बोलना है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं सर? जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक ना?
न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक ना। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक ना। तो एक बार मेरे साथ बोलना होगा सर, सभी साथियों के मेरे साथ बोलना एक बार, कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या जब कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या जब कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है, तो उस वस्तु में परिवर्तन जब लाना होगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगाना होगा? असंतुलित बल लगाना होगा। जब उस पर असंतुलित बल लगाएंगे तो वो कौन सा नियम को पालन करेगा? न्यूटन का प्रथम गति नियम को पालन करेगा सर। बस न्यूटन का प्रथम गति नियम इतना ही था। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सर न्यूटन का द्वितीय गति नियम, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो चलते हैं सर, तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू। अब देखिए सर, न्यूमेरिकल गति का न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका आपको न्यूटन का सेकंड गति नियम देता है सर। अब देखिए कहता है क्या, द्वितीय नियम क्या कहता है न्यूटन का सेकंड गति नियम? देखिए सबसे पहली बात है, जितना भी न्यूमेरिकल बनता है ना न्यूटन से रिलेटेड, वो आपको सारा इसी पे बनता है सर। कहता है क्या? कहता है जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, थोड़ी सी गौर करना है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उस वस्तु के दरम्यान, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अच्छा जब किसी वस्तु पे लगाया गया बल, अच्छा बल को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं सर? एफ से लिखते हैं। जब किसी वस्तु पे लगाया गया बल उस वस्तु के दरम्यान, अच्छा दरम्यान कहे तो सर ये एम आपका होगा, तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण, त्वरण कहे तो एक्सीलरेशन जिसे हम लोग कहते हैं ए, के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब इस तरह से अनुक्रमानुपाती का सिंबल दे दिए। अब थोड़ी सी गौर करो, तुम सब समझा नहीं होगा, हमको मालूम है। यही हमारा न्यूटन का सेकंड गति नियम बताता है। अब तू मेरा भाषा में समझ। कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, कोई वस्तु पर लगाया गया बल F, उस वस्तु के दरम्यान, दरम्यान M है, तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण, त्वरण हमारा A है, के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, मतलब हमारा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है सर, ठीक ना। ये क्वेश्चन बोला, ओके। अब सोचिए, जब ये F बराबर, ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे, बराबर का सिंबल देंगे, और यहाँ पर K क्या लाएंगे? नियतांक, और यहाँ पर क्या है? M गुने A। जहाँ पे सर ये K क्या है तो ये आपका नियतांक है। क्या है सर? ये नियतांक है, ओके। अब देखिए जब K नियतांक है यानी K कांस्टेंट मान लेना, यानी F बराबर क्या हो जाएगा सर? ये हमारा ma हो जाएगा। अब ये F बराबर ma, आप लोग नाम सुने होंगे, इस पर बड़ा क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन एक बात और गौर करना सर। अच्छा अब थोड़ी सी गौर करो सर, ये बल का SI मात्रक क्या होता है? मैं भी पढ़ाइए देता हूँ, ऐसे तो SI मात्रक पढ़ाने का मन नहीं था, पढ़ा देता हूँ। बल का SI मात्रक क्या होता है सर? तो आपका न्यूटन होता है ना। क्या होता है सर? ये न्यूटन होता है। लेकिन बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ये बल का SI मात्रक क्या हो गया सर? ये आपका न्यूटन हो गया, ठीक ना। अब देखो, अगर यही पूछेगा ना कि बल का सीजीएस मात्रक है ना, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है सर? ये आपका डाइन होता है। क्या होता है सर? ये डाइन होता है। क्या होता है सर हमारा? अब थोड़ी सी गौर करना है सर, कि जब बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है सर, ठीक ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर बल का एसआई मात्रक न्यूटन है तो क्या 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा? तो 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होगा, ठीक ना। 10 पे पावर कितना? 5 डाइन होगा, ओके। अब थोड़ी सी गौर करना सर, मैंने आपको कहां से कहां तक लाया? मैंने आपको पढ़ाया द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बताता है कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल को हम लोग एफ से लिखते हैं, हम लोग कहते हैं बल को इंग्लिश में फोर्स। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उस वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारा एम हो गया, तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण, त्वरण कहते हैं इसलिए रेशन ए हो गया हमारा। गुणनफल मतलब मैंने दोनों को गुना कर दिया। अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती का सिंबल मैंने दे दिया। ये अनुक्रमानुपाती हटाया के सटाया के नियतांक अपने आप में बन गया, है ना। यानी एफ बराबर क्या हो गया? एम ए हो गया सर। जहां पे एफ हमारा फोर्स है, फोर्स के तो बल है, एम हमारा द्रव्यमान है, और ए हमारा एक्सीलरेशन है। इसको थोड़ा सा ए बोल देते हैं, अच्छा से ए लिख देते हैं, ठीक ना। हाँ ना। अब कहता है सर बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन होता है, ठीक ना सर। ये याद कर लेना, 1 न्यूटन
10वें पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन 10वें पावर 5 डाइन। ओके देखिए सर, ये जो है ना अब आपका तृतीय नियम की ओर आते हैं। इसके बाद सर आज का क्लास स्टॉप कर देंगे, इसके बाद फिर अगले क्लास आपको लेकर के आऊँगा सर, थोड़ा सा तृतीय नियम की ओर आना। चलिए आए सर, देखिए तृतीय नियम। तृतीय नियम बड़ा छोटा है लेकिन पता है तृतीय नियम बड़ा ही गजब है। अब देखो सर, देखो देखो देखो, मैंने अपना औकात इधर आता हूँ, देखो इधर फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन सर भाई ना तो डोल रहा है ना तो हिल रहा है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये हिल ही नहीं रहा है। क्यों क्यों क्यों? रीजन है क्यों? क्योंकि जितना फोर्स मैंने इस पे लगा रहा हूँ वो बोर्ड द्वारा यानी जमीन के द्वारा, इधर दीवार के द्वारा हम पे भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी एक्शन टू द एवरी रिएक्शन, एक्शन टू द एवरी रिएक्शन, ठीक ना सर? यानी जिस वस्तु पे जितना फोर्स हम लगाएंगे वो भी वस्तु हम पे उतना ही विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगा। उसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का तीसरी गति नियम। जैसे देखना रे, ठेठ भाषा में समझना, देख इधर फोर्स लगाएं, ये हिलिए नहीं रहा है सरवा, इसका मतलब जितना फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं ना, ये भी मोहतरमा हम पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। हाँ, तो इसलिए सर कभी भी मोहतरमा से जीतने का प्रयास करना। अब देखो कहता है तृतीय नियम क्या है, थर्ड लॉ कहता है प्रत्येक क्रिया के उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी प्रत्येक क्रिया के समान, समान मतलब जितना हम उतना ही हो, यानी प्रत्येक क्रिया के उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं, ठीक है ना सर? तृतीय नियम क्या है? जैसे देखो इधर ये कोई यहाँ पे कोई एक चट्टान है, ठीक ना सर? यहाँ पर एक कोई चट्टान है, मानो ये हमारा क्या है? घर है। ला 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 ला। अब देखो सर, ये मेरी बीबी है, ठीक ना? ये गैलरी में आई है टहलने के लिए। ये कौन है? संदीप कुमार है, ठीक ना? अब देखो सर, ये संदीप कुमार है, ये चश्मा लगाया वहाँ पे, ठीक ना? ये संदीप कुमार है, ये अपनी बीबी को देख रहा है सर, और मेरी बीबी किसी और को देख रहा है, इधर एक लौंडा है उसको देख रहा है। अब सोचो, गड़बड़ करेगा? नहीं, कारा करेंगे। अच्छा चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर, ये क्या है ना मामला कि ये घर है। अब मैंने, मेरा मुंड सड़क गया कि ये किसी और को देख रहा है, तो मैंने घर किस लिए बनाया, इतना मेहनत से पैसा किस लिए कमाया। अब मेरा मन सड़का, अब यहाँ से हम हटे और घर में ढाई मारना चालू कर दिए। अब सोच रहे चिल्ला कि घर में ढाई मारेंगे तो घर हमरा से टूटेगा। मैं सोच रहा हूँ कि घर को यहाँ से ठेल दे, घर ठेलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स मैंने इस घर पे लगा रहा हूँगा उतना ही फोर्स वो घर हम पे भी लगा रहा होगा, तभी तो वो घर नहीं ठेला पा रहा है ना सर? इसलिए समझ जाना, एक्शन टू द एवरी रिएक्शन ऐसे, लेकिन मेरी बीवी करेगी नहीं। इसको मैं खींच के ला देता हूँ यहाँ पे, ओके? आ जाना। अब देखो सर, समझ गया मेरी बातों को? जिस पे तुम जितना फोर्स लगाएगा अगर वो भी तुम पे उतना ही फोर्स लगा रहा है तो समझ जाना ये आपका न्यूटन का तृतीय गति नियम है, ठीक ना? जब किसी वस्तु को तुम धक्का मार रहे होगे, ये वस्तु आगे नहीं बढ़ रहा है, समझ जाना न्यूटन का तृतीय गति नियम काम करता है वहां पे, ठीक ना? यानी एक्शन टू द एवरी रिएक्शन, तुम जिस वस्तु पे जितना फोर्स लगा रहे हो वो भी वस्तु तुम पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे केस में न्यूटन का तृतीय गति नियम कहलाता है। ओके, तो आज तक का क्लास को इतना ही पे स्टॉप करता हूं सर, फिर मिलता हूं आप सबके बीच अगली क्लास में, और अगला क्लास आप सबके लिए शानदार साबित होने वाला है सर। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस के सर दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। तब तक देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।